नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यूपी में आज ये है वायरल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी की उन खबरों के बारे में जो आज चर्चाओं में बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। कैराना सीट से सपा सांसद इकरा हसन के वायरल बयान और सुल्तानपुर के एक वायरल वीडियो की, जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर मुश्किल में फंस गए हैं। इसके अलावा मेरठ की डॉक्टर शीबा खान का विवादित वायरल वीडियो और अखिलेश यादव का सरकार पर हमला और तो और मथुरा में चल रहे प्रदर्शन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा का मौका मिला। इस मौके पर यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे देश की प्रकृति और हर नागरिक की भलाई की कामना करता है। इकरा हसन ने बताया कि वंदे मातरम के जिन छंदों को अपनाया गया, उनका चयन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज हम इन महान नायकों की समझ पर सवाल उठाएंगे। सांसद ने जोर देकर कहा कि ये गीत देश के जल, जंगल, जमीन और हवा की वंदना करता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रंगरलियां मनाने वाले और कार में प्रेमिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले सावधान हो जाएं। सुल्तानपुर के हलियापुर स्थित टोल प्लाजा पर तैनात एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष विश्वास पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगने से हड़कंप मच गया। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हलियापुर टोल प्लाजा पर तैनात एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के असिस्टेंट मैनेजर पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। आरोप है कि उसने एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों का दुरुपयोग कर यात्रियों का अश्लील वीडियो बनाया और उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार आरोपी आशुतोष विश्वास ने एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ियों में अश्लील हरकत करने वाले लोगों का वीडियो निकालकर उनसे मोटी रकम वसूली। इसके अलावा आसपास के गांव की महिलाओं और लड़कियों का भी बाहर शौच आदि करते समय वीडियो बनाया गया। नई शादीशुदा जोड़ों की निजी पल रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। जानकारी के अनुसार इस सिस्टम की निगरानी के लिए 3 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर ने इसका निजी फायदा उठाते हुए गोपनीयता का उल्लंघन किया। शिकायत 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री तक पहुंची और इसका शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अभियोजन के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आशुतोष को बैक डेट पर 30 नवंबर से टर्मिनेट कर दिया। इससे ये साफ हो गया है कि सिस्टम का दुरुपयोग गंभीर मामला है और अधिकारियों की सतर्कता आवश्यक है। इस तरह की घटनाओं से न केवल लोगों की निजता खतरे में आती है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा के मानक भी कमजोर पड़ते हैं। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए निगरानी कड़ी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरठ के अब्दुल्लापुर की एक महिला चिकित्सक डॉक्टर शीबा खान, जो गांव सीना की निवासी है और एक क्लिनिक चलाती है, हाल ही में विवादों में घिर गई। बताया गया है कि उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में लगभग 1 मिनट 8 सेकंड का क्लिप शामिल था,
जिसमें डॉक्टर शीबा अपने क्लिनिक में बैठी नजर आई और बैकग्राउंड में एक मुस्लिम नेता की आवाज चल रही थी। वीडियो में स्क्रीन पर ब्लैक डे भी लिखा था। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने डॉक्टर शीबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें शांति भंग का चालान भी किया गया। बाद में एसडीएम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। इसी दौरान डॉक्टर शीबा ने ये वीडियो अपलोड किया। पूछताछ में डॉक्टर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने यह वीडियो फेमस होने और अपने क्लिनिक पर मरीज बढ़ाने के लिए पोस्ट किया था। डॉक्टर शीबा सोशल मीडिया पर पहले से ही सक्रिय हैं और उनके 400 से ज्यादा वीडियो मौजूद हैं, जो ज्यादातर फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और बच्चों के स्वास्थ्य पर आधारित है। अक्टूबर में भी उन्होंने धार्मिक स्थलों से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है संसद के शीतकालीन सत्र का, जिसमें भाई अखिलेश यादव ने सर प्रक्रिया को एनआरसी बताया है। वो एक बार फिर सरकार पर बरसे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, देखिए ये जो राज्य में सर प्रक्रिया चल रही है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रही है। जो काम ये लोग खुलकर नहीं कर सकते, वो अब एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये लोगों की पहचान और भविष्य पर सीधा असर डालने वाला काम है। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। उनका सवाल, सर में जिनका नाम नहीं है उनके लिए डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है? अखिलेश ने कहा, इसका मतलब यही है कि जो काम ये लोग खुलकर नहीं कर सकते, वो एनआरसी के काम को सर के बहाने कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं घुसपैठिए हैं, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। सपा चीफ ने यूपी में सर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया है कि अब तक 10 बेलों की जान जा चुकी है, 9 की लिस्ट है। उन्होंने पार्टी की तरफ से 2 लाख की मदद की और परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव सुधार तभी संभव है जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा। हमें आशा है कि भविष्य में आयोग निष्पक्ष काम करेगा और चुनाव आयोग के गठन का तरीका भी सुधारा जाएगा। अखिलेश यादव ने फिर स्पष्ट कर दिया, सर प्रक्रिया एनआरसी का ही रूप। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान के खिलाफ आज मथुरा के होली गेट पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी की नींव रखने जैसी टिप्पणी कर देश की भावनाओं को आहत किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए पुतला छीन लिया और स्थिति को काबू में किया। प्रदर्शनकारियों ने बड़े पोस्टर पर जमकर जूते मारे और जोरदार नारेबाजी की। एबीएचएम नेता छाया गौतम ने कहा, इस देश में किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। देश विरोधी ताकतें सक्रिय हुई तो हम उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि
बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने हुमायूं कबीर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। जैसे ही प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस ने बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया और पुतला दहन को रोककर स्थिति नियंत्रित की। अखिल भारत हिंदू महासभा का यह प्रदर्शन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और देश विरोधी बयानों को लेकर बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है। ऐसे आयोजनों से इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन की चौकसी की आवश्यकता को और बढ़ा दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।